Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह as you all know strengthen topic से related लेक्चर नंबर 5 डील करने जा रहे हैं आज। सही हो गया जी, ठीक हो गया सर जी, ओके हो गया, बेहतरीन हो गया, शपाटर काम हो गया, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल वीवीआईपी सेटअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। तो अच्छा भाई, आपको पता है कि आपके पास जो है ना 2 चीज़ें करनी होती हैं स्ट्रेंथन वाले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन निश्ता, टेंशन ना लेने का ना टेंशन देने का, पहली बात अपने जहन में बिठा लो, ठीक है, देने का भी नहीं। अच्छा भाई, अब करना ये है कि कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशन आप बनाओगे तो उसको सबसे पहली चीज़ क्या करोगे, डायरेक्ट सपोर्ट दोगे, यानी इफेक्ट जो हुआ है उसको अपने उसका जो कॉज वो पेश कर रहा है एग्जामिनर, उसको कहना है कि भाई आपके साथ हैं हम, ठीक है जी, यानी उसको डायरेक्टली सपोर्ट करना है। उसके अलावा कोई और अगर फैक्टर जोड़ देता है उसको एलिमिनेट करोगे, नहीं भैया सिर्फ यही कॉज है बस, इसके अलावा कोई और कॉज नहीं हो सकता। सिमिलरली आपने क्या करना है, एलिमिनेट अल्टरनेट कॉजेस। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और फिर बेहतरीन तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। यस बेटे, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ कंपनी क्लेम्स दैट its new electric car is more cost effective in the long run than traditional gasoline powered vehicles। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ के ना, कि कंपनी का दावा क्या है, न्यू इलेक्ट्रिक कार इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन देन ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स। भाई आपके पास कंपनी का क्लेम क्या है, कंपनी का क्लेम क्या है, मैं ये लिखना चाहूँगा कि न्यू इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, न्यू इलेक्ट्रिक कार, न्यू इलेक्ट्रिक कार, ये क्या है सर जी, ये हमारा कॉज है, ऐसा ही है ना भैया, सर जी हमारा क्या है, ये हमारा कॉज है। अच्छा अब करना है क्या है, ये कॉज है और इसका इफेक्ट क्या है। आपने क्या किया मेरे प्यारे बच्चे, आपने क्या किया, न्यू इलेक्ट्रिक कार सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन, मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक हो गया, इन द लॉन्ग रन, ठीक हो गया, मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन, ठीक हो गया, देन ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स, देन ट्रेडिशनल, ठीक है, देन ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ के ना, ठीक हो गया भैया, सही है जी। अच्छा बहुत बढ़िया सर, क्या बेहतरीन तरीके से आपने लिख दी हैं सारी चीज़ें। अच्छा भाई आपने क्या करना है, आपने इसको हाईलाइट कर लिया, सही है ना भाई, यानी आपके पास न्यू इलेक्ट्रिक कार है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव है इन द लॉन्ग रन, अरे भाई रन निकल जा मुझे यार, मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन देन ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स, ठीक हो गया। अच्छा ये आपने करना है, अब आपने ये रिलेशन बना लिया, यानी आपके पास ये जो है ना रिलेशन बन रहा है सिंपल तरीके से, बस ये रिलेशन है, ठीक है, ये आपके पास है रिलेशन, ठीक हो गया। अच्छा अब आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन्स द क्लेम,
ठीक हो गया। भाई आपने ये जो क्लेम है ना मेरा बच्चा, ये जो क्लेम है आपने क्या करना है, इस क्लेम को आपने सपोर्ट करना है, ठीक है जी। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। यानी आपने ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिससे ये क्लेम सपोर्ट हो। यानी आपके पास न्यू इलेक्ट्रिक कार ही कॉस्ट इफेक्टिव है इन द लॉन्ग रन देन ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स। बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब इसको आपने स्ट्रेंथन करने का मतलब इस क्लेम को सपोर्ट करना है, ठीक है कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सही है जी। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, हमने सिंपल सा एक काम करना है, ये दिखाना है कि इलेक्ट्रिक कार लॉन्ग रन में सस्ती है। सिंपल सी बात, बात क्लियर हो गई। यानी कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या हो सकता है भाई, ओवरऑल कॉस्ट ओवर टाइम, ठीक है, परचेज प्राइस, फ्यूल, मेंटेनेंस। तो लॉन्ग रन का मतलब यही हो गया कि टाइम के साथ जो कॉस्ट आती है, फ्यूल, मेंटेनेंस, ईटीसी, आपके पास वो क्या रहेगी मेरा बच्चा, आपके पास मोर कॉस्ट इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देख लेते हैं जरा ऑप्शन ए। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लोअर देन गैसोलीन ओवर टाइम। यानी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट गैसोलीन से कम है टाइम के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है तो इलेक्ट्रिक कार चलाने का फ्यूल कॉस्ट कम आएगा, तो इससे इलेक्ट्रिक कार लॉन्ग रन में सस्ती प्रूव हो जाएगी। सिंपल सी बात, डायरेक्ट क्या कर रहा है ये ऑप्शन ए, सपोर्ट कर रहा है। बात क्लियर हो गई। तो सिंपल तरीके से आप क्या कहोगे भाई, ए को हमने साइड पे कर लिया, ये सपोर्ट कर रहा है यानी स्ट्रेंथन कर रहा है क्लेम को स्ट्रांगली। अच्छा, मैनी पीपल स्टिल प्रेफर गैसोलीन कार ड्यू टू फैमिलियरिटी। अरे भाई क्या हो गया यार, लोग गैसोलीन कार प्रेफर करते हैं क्योंकि वो यानी उससे क्या फैमिलियर है। अरे भाई क्या हो गया यार, तुम फैमिलियर हो या नहीं हो हमें क्यों बता रहे हो? तो प्रेफरेंस का कॉस्ट इफेक्टिवनेस से कोई लिंक है? नहीं है सर जी। तो इसको क्या करो, इसको पहली फुर्सत में, चलो भाई पलटी शाह का नारा, ठीक हो गया। अच्छा, ऑप्शन सी देख लो, सम इलेक्ट्रिक कार्स हैव हायर अपफ्रंट कॉस्ट देन गैसोलीन कार्स। भाई कुछ इलेक्ट्रिक कार्स की इनिशियल प्राइस ज़्यादा है। सम इलेक्ट्रिक कार्स हैव हायर अपफ्रंट कॉस्ट देन गैसोलीन कार्स, यानी इनिशियल इन्वेस्ट कॉस्ट की बात कर रहा है, वो ज़्यादा है कुछ इलेक्ट्रिक कार्स की। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो वीक नहीं कर रहा आपके क्लेम को मेरा बच्चा, अपफ्रंट कॉस्ट का ज़्यादा होना लॉन्ग रन में, तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसको वीक कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल वीक कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहा है ये तो, बल्कि वीक कर रहा है। तो इसको भी क्या करो, साइड पे करो। अच्छा, डी, द अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग स्टेशन इज इंक्रीजिंग। अरे यार ईरान तुरान की बात करवा लो बस इन लोगों से, ठीक है जी। तो इससे क्या यार, ये तो बस उसे कन्वीनियंस की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात कर रहा है, इसको भी हटाओ। तो तुम्हारे पास सिर्फ सिंपल ऑप्शन ए ही तुम्हें ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि भाई जिसके अंदर तुम्हें पता चले कि हाँ हमारा क्लेम क्या हो रहा है, स्ट्रांगली सपोर्ट हो रहा है कि द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लोअर देन गैसोलीन ओवर टाइम। तो सिंपल सी बात है, लॉन्ग रन के अंदर यही कॉस्ट इफेक्टिव होगी। तो ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, क्या कह रहे हैं, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ मेडिकल स्टडी फाउंड दैट surgeons who practice complex procedures on 3D printing organ models before an operation have a lower rate of surgical complications than surgeons who only use digital 3D imaging. Therefore, hospital boards should invest in 3D printing technology for all surgical departments to improve patient safety. यानी सिंपल तरीके से आपसे ना एक बात कर रहा है, आपसे एक बात कर रहा है भाई, सर्जन्स who practice on 3D printed physical models lower rate of surgical complications than those who only use digital 3D imaging. सही हो गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकला, हॉस्पिटल बोर्ड शुड इन्वेस्ट इन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑल सर्जिकल डिपार्टमेंट्स टू इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी। अरे भाई मैं समझा देता हूँ कि यार कह क्या रहे हैं, टेंशन नहीं लिया करो, टेंशन नहीं लिया करो। मेडिकल स्टडी फाउंड दैट सर्जन्स, अच्छा सिंपल सी बात, सर्जन्स आपके पास सर्जन्स की बात कर रहा है, सर्जन्स की बात कर रहा है, सर्जन्स हु यूज, सर्जन्स हु प्रैक्टिस, सॉरी सर्जन्स हु प्रैक्टिस ऑन 3D, हु प्रैक्टिस ऑन 3D, ठीक है, 3D प्रिंटेड फिजिकल मॉडल्स, 3D प्रिंटेड फिजिकल मॉडल्स। बात क्लियर हो गई है,
बोलो हाँ के ना। सर्जन्स हु प्रैक्टिस ऑन 3D प्रिंटेड फिजिकल मॉडल्स, इनका आपके पास जो है ना ये कॉज है, और इसका इफेक्ट क्या निकल रहा है? इसका इफेक्ट सिंपल तरीके से आपके पास क्या बन रहा है, बताना पसंद करेंगे क्या भाई साहब? नहीं सर आप ही बता दें, जब इतना कुछ आप बता रहे हैं ये भी बता दें सर, मेहरबानी फरमाए। अच्छा भाई देखो करना क्या है, मैं ही बता देता हूँ। लोअर रेट ऑफ इफेक्ट क्या निकल रहा है? लोअर रेट ऑफ सर्जिकल, लोअर रेट ऑफ सर्जिकल, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, लोअर रेट ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक हो गया, लोअर रेट ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन देन दोस, देन दोस, देन दोस हु ओनली यूज डिजिटल 3D इमेजिंग। मैं समझाता हूँ कि ये होता क्या। देन दोस हु हु ओनली यूज, ओनली यूज डिजिटल, डिजिटल 3D, डिजिटल 3D इमेजिंग। बात क्लियर हो रही है? सिंपल सी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट करता हूँ, के बाद फिर समझाता हूँ। सही है जी, ये आपके पास है, ये आपके पास क्या आ गया, स्टडी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। स्टडी की फाइंडिंग्स क्या है? सर्जन्स हु प्रैक्टिस ऑन 3D प्रिंटेड फिजिकल मॉडल्स, लोअर रेट ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस देन दोज हु ओनली यूज डिजिटल 3D इमेजिंग। यानी अगर तुम इफेक्ट मानो लोअर रेट ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका कॉज क्या बन जाएगा? सर्जन्स हु प्रैक्टिस ऑन 3D प्रिंटेड फिजिकल मॉडल्स। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ के ना। सही है जी। अच्छा ये आपके पास चल रहा है कुछ। अब देयरफॉर हॉस्पिटल बोर्ड शुड इन्वेस्ट इन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑल सर्जिकल डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला या आर्ग्यूमेंट क्या निकला वो भी मैं मेंशन करना चाहता हूं, ताकि आपके पास ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देख सकें अच्छे तरीके से। भाई आपके पास कंक्लूजन क्या निकल रहा है, या आप इसको आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकल रहा है मेरा बच्चा? कंक्लूजन आपके पास निकल रहा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी डाउन करूँगा। देखें कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये आपके पास कंक्लूजन है क्या, कि हॉस्पिटल बोर्ड शुड इन्वेस्ट इन, हॉस्पिटल हॉस्पिटल बोर्ड्स, हॉस्पिटल बोर्ड्स, ठीक है, शुड इन्वेस्ट इन, शुड इन्वेस्ट इन, शुड इन्वेस्ट इन 3D, 3D प्रिंटिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑल सर्जिकल डिपार्टमेंट्स, फॉर ऑल सर्जिकल डिपार्टमेंट्स। सही है भाई, मज़ा आ रहा है ना? देखो बोर तो नहीं हो रहे, बोलो हाँ के ना। सही है जी, कोई भी क्वेरी हो ना, मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी शेयर अप किए हैं भाई, और क्या करूँ। फॉर ऑल सर्जिकल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, फॉर ऑल सर्जिकल डिपार्टमेंट्स टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव पेशेंट, पेशेंट सेफ्टी। बात क्लियर हो रही है? सही है, मैं इसको भी क्या चाहता हूँ, मैं इसको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। सही है मेरा प्यारा बेटा, ये आपने हाईलाइट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई सही है भाई, भाई हम तो प्रेजेंटेशन के साथ काम करते हैं भले ही टाइम लगे, ठीक है, ताकि आप जब नोट्स उठाओ ना मेरे मेरे बच्चा, इन फ्यूचर आप किसी को भी ये प्रोवाइड करो और आपने करना है, ठीक है, ये सदके जारिया बनेगा मेरा बच्चा इंशाल्लाह ताला। तो हर एक देखने वाला नोट्स उठाए बोले यार मज़ा आ गया, वीआईपी सेटअप हो गया, मतलब उसको फिर जो है कोई कॉम्प्लिकेशंस हो ही नहीं,
एक दफ़ा लेक्चर लो, उसके बाद सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हो, ये मेरा टारगेट और मेरा गोल है और ये मेरा हदफ है और इंशाल्लाह आप कर जाओगे। ठीक हो गया। अब कंक्लूजन क्या निकला? हॉस्पिटल बोर्ड शुड इन्वेस्ट इन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑल सर्जिकल डिपार्टमेंट्स टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। ऐसे ही है ना? अच्छा, मैं तुम्हें क्लियर करता हूं बाद में, पहले मैं हाईलाइट कर लेता हूं एक चीज़ जो हमने करनी है। हमने क्या करना है? मोस्ट स्ट्रेंथन दी आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रांगली सपोर्ट करना है अपने आर्ग्यूमेंट को या अपने कंक्लूजन को। बात क्लियर हो गई? अच्छा मेरा बच्चा, कीप दिस थिंग इन माइंड। देखो आपके पास पहली बात, ये 3D आपके प्रिंटिंग, डिजिटल 3D इमेजिंग क्या होती है, ठीक है, और डिजिटल 3D प्रिंटिंग क्या होती है। मेरा बच्चा एक बात अपने ध्यान में रखना, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है या कोई भी पेशेंट है, मेरा बच्चा आपके पास उसकी क्या बनती है? सबसे पहले उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर डिजिटल 3D इमेजिंग। बात क्लियर हो रही है? यानी डिजिटल आपके पास 3D इमेजिंग आपके पास क्या होती है, यानी 3D इमेज बनती है। लेट सपोज एक बंदे का MRI हुआ, ठीक है, CT स्कैन हुआ, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से डॉक्टर ने मेरा बच्चा पेशेंट का CT स्कैन कर लिया, अब उसके हार्ट की 3D इमेज बना ली, ठीक है। अब अपने ध्यान में रखना डॉक्टर क्या कर सकता है, देखो डॉक्टर क्या कर सकता है, इंशाल्लाह आप भी इन फ्यूचर बनेंगे तो मेरा बच्चा एक बात अपने ध्यान में रखना, डॉक्टर पेशेंट्स को गाहक ट्रीट मत करना, कस्टमर मत समझना, मुखलिस होके उनको उनकी ट्रीटमेंट करना, ठीक है। आप पैसों को साइड पे रख के खिदमत को सामने रखना। पैसे तो आपके पास बेतहाशा आएंगे इंशाल्लाह, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। क्लिनिक भी चल जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, इज्जत भी मिल जाएगी और सारी चीज़ें, पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी। लेकिन एक बात अपने जहन में मेरा बच्चा आपने बिठानी है, ये सारी चीज़ें उसके जेल में हैं। आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट ये है कि आपने पेशेंट को एज अ पेशेंट ट्रीट करना और उसके साथ मुखलिस होके उसकी ट्रीटमेंट करनी है। मेरा बच्चा एक बात अपने जहन में बिठा लो, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, जितने भी बच्चे मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मेरे लेक्चर से फ़ायदा उठा रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि इन फ्यूचर वो इन सारी बातों पर अमल भी करें इंशाल्लाह ताला। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये अपने सामने रखना है। बहरहाल कंप्यूटर ने उस हार्ट की 3D इमेज बना दी। अब डॉक्टर स्क्रीन पर हार्ट को क्या कर सकता है? रोटेट भी कर सकता है, जूम भी कर सकता है, हर एंगल से देख सकता है, ठीक है। लेकिन अभी प्रिंट कुछ नहीं किया है। ये क्या है? ये 3D इमेज है कंप्यूटर के ऊपर। आप उसको जो है ना मेरा बच्चा आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन अभी तक प्रिंट कुछ भी नहीं किया हमने। और 3D प्रिंटिंग क्या होती है सर? ये अब देखो, जब हमने उस डिजिटल मॉडल को 3D प्रिंटर के थ्रू असल फिजिकल ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? 3D प्रिंटिंग कहते हैं। बात क्लियर हो गई? लेट सपोज कंप्यूटर पे मॉडल बना लिया, 3D प्रिंटर के अंदर उसको डाला, फिजिकल मॉडल तुम्हारे हाथ में निकल के आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ के ना। जैसे मेरा बच्चा, तुमने शायद 3D प्रिंटर के बारे में सुना भी हो। मेरा दोस्त यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता था, मैं दूसरे काम के ऊपर होता था, AI के ऊपर, वो बहरहाल जो है वो 3D प्रिंटर के ऊपर हाथ साफ कर रहा होता था। तो यानी कोई भी रोबोटिक्स, वो रोबोटिक्स से रिलेटेड काम था हमारा, तो वो रोबोटिक्स कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहा होता था। जैसे आपके पास प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से रोबोट्स होते हैं ना, उसकी जो है ना वो डिजिटल 3D इमेज बनाता। उसके बाद फिर क्या करता? उसके बाद फिर उसको प्रिंट कर लेता, फिलामेंट वगैरह उसका जो है ना वो डलता था प्रिंटर के अंदर। तो उसके बाद फिर वो क्या करता था, फिजिकल एक ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता था, बड़ा नन्ना मुन्ना सा रोबोट होता था, बड़ा प्यारा लगता था, आंखें भी हैं, वो सारी चीज़ें, बड़ा शपाटर किस्म का लग रहा होता था। ठीक है जी, ये बहरहाल आपके पास जो है ना ये प्रोसेस होता है डिजिटल 3D प्रिंटिंग। ठीक हो गया मेरा बच्चा? अब करना क्या है? देखो ये हमने सारी चीज़ें मेंशन कर ली। अब हमें एक बात पता है, सर जी क्या पता है हमको एक बात ये पता नहीं है क्या कि भाई आपके पास जो है ना, अ मेडिकल स्टडी फाउंड दैट surgeons who practice complex procedures on 3D printed organ models before an operation have a lower rate of surgical complications than surgeons who only use digital 3D imaging. ठीक हो गया? These therefore hospital boards should invest in 3D printing technology for all surgical department to improve patient safety. यानी आपने जो है ना वो प्रिंट करवा लिया, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, कोई भी ऑर्गेन है फिजिकली आपके हाथ में, आप उसको जो है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, ताकि आपके लिए पेशेंट को जब फिजिकली आप डील करें तो आपके लिए और मज़ीद क्या हो जाए, प्रैक्टिकली आसान हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना है, यानी स्ट्रांगली सपोर्ट करना है। मेरा बच्चा मुझे एक सिंपल सी एक बात बता दीजिए, आर्ग्यूमेंट को या कंक्लूजन को सपोर्ट करने का मतलब कि वाकई यही वजह है लोअर रेट ऑफ सर्जिकल complications than those who only use digital 3D imaging, यानी सर्जन्स who practice on 3D printed physical models, यही आपके कॉज बन सकता है जो भी आपका इफेक्ट आ रहा है।
लोअर रेट ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ये जो इफेक्ट है इसका कॉज सिर्फ यही है 3D प्रिंटेड ऑर्गन मॉडल्स। बात क्लियर हो गई। अब ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट कर लेते हैं ज़रा। देखो ऑप्शन ए के अंदर क्या कह रहे हैं मेरा बच्चा, इतनी भांड सी जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्या कह रहे हैं, भांड समझ तो पता नहीं तुम लोग समझो ना समझो, भांड कहते हैं, इतनी लंबी दे दी है बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, सब्सिक्वेंट रिव्यू ऑफ पेशेंट आउटकम्स शोड दैट द सब्सिक्वेंट रिव्यू ऑफ patient outcomes showed that the group of surgeons who use physical 3D models had a significantly higher rate of successful complication free recoveries than the digital imaging group। यानी सिंपल 3D मॉडल्स यूज करने वालों की जो रिकवरी रेट है डिजिटल इमेजिंग वालों से वो सिग्निफिकेंटली क्या है, बोलो भाई, सिग्निफिकेंटली हाइयर है। तो आपका क्या इससे कंक्लूजन हाईली सपोर्ट नहीं हो रहा क्या, स्ट्रांगली स्ट्रेंथन नहीं हो रहा क्या, स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं हो रहा क्या? सर जी कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। तो ये तो डायरेक्ट एविडेंस दे रहा है कि 3D प्रिंटेड मॉडल से पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव होती है। तो इस स्टडी की फाइंडिंग को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ। अच्छा, 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट हैज बिकम मच मोर अफोर्डेबल फॉर स्मॉल एंड मिड साइज हॉस्पिटल्स टू परचेज इन द लास्ट ईयर। यार ये देखो, अब बाउंड्री हमारी क्या है तुम्हें पता है, ईरान तुरान की बात कर रहा है, ठीक है, फिजिबिलिटी की बात कर रहा है, इफेक्टिवनेस की नहीं। तो आप क्या करोगे, अब बोलोगे भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है, अगली दफ़ा जो है ना नज़र नहीं आना बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सी देखो, मैनी सर्जन रिपोर्ट दैट दे फाइंड वर्किंग विद फिजिकल मॉडल्स मोर एंगेजिंग एंड हैंड्स ऑन देन लुकिंग एट अ कंप्यूटर स्क्रीन। ये बात तो वैसे अच्छी है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन यार इससे साबित थोड़ी हो रहा है कि भाई हायर रेट ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस आपके पास, लोअर रेट ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस वाला सीन, ठीक है। तो इसको भी क्या हटा दो, इसको भी आप हटा दो, ठीक हो गया। अच्छा डी देखो, डिजिटल 3D imaging software is currently more widely available and faster to set up than 3D printing technology। यार ये तो इमेजिंग की बात कर रहा है, ये तो वीक नहीं कर रहा आर्ग्यूमेंट को। क्या कह रहा है, डिजिटल इमेजिंग मोर वाइडली अवेलेबल और फास्टर है। तो आपके पास जो है ना, देखो क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट को या कंक्लूजन को वीक कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिजिटल इमेजिंग ये कह रहा है कि डिजिटल इमेजिंग ईजियर है, सही है ना। तो स्टडी क्या कह रही है, स्टडी कह रही है 3D प्रिंटेड मॉडल्स बेटर हैं। तो इससे आर्ग्यूमेंट क्या हो रहा है, अरे मेरे प्यारे भाई, डिजिटल 3D इमेजिंग सॉफ्टवेयर इज करंटली मोर, ये तो तारीफ़ें कर रहा है उसकी, मोर वाइडली अवेलेबल, ठीक है, देन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये तो इमेजिंग सॉफ्टवेयर ले आया बीच में, हमने तो इसको रिजेक्ट करना है। बात क्लियर हो रही है। तो ये हट जाएगा, सिर्फ तुम्हारे सामने तुम्हें मजबूत तरीके से नज़र आ रहा है कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन ए है जो कि आपके पास स्ट्रांगली क्या कर रहा है, आपके कंक्लूजन को, आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, शपाटर तरीके से, भरपूर तरीके से। अपना फीडबैक लाजमी देना और बताना कि सर जी बहुत बेहतरीन सेटअप हो गया है, हर क्वेश्चन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमसे हल हो रहा है, सॉल्व आउट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा बच्चा, आपने फीडबैक देना, नंबर भी शेयर कर दिया है, और इसके ऊपर भी लाजमन कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, वो शेयर अप करना, वो शेयर अप मारना, और अपना फीडबैक इसके ऊपर नंबर के ऊपर देना कि सर जी अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो रहे हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, बताना भी है कि भाई MD कैट के अंदर आपके क्वेश्चन कैसे हुए, 9/9 आ गए, ठीक है जी। और इंशाल्लाह आएंगे, लाजमन आएंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मैंने आपसे शेयर कर दिए मेरा बच्चा, उसको भी सब फटाफट जाके उस पर भी कनेक्ट हो जाइए। मैं लेक्चर नोट भी अटैच करूंगा इंशाल्लाह, और प्रैक्टिस शीट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच करूंगा। मेरा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और खुश रहिएगा मगर अपने खर्चे पर। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।